नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपके एक और नए एपिसोड में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी उन समस्याओं के समाधान जिनके समाधान सिर्फ ज्योतिष विज्ञान के पास हैं। और उसी के साथ हम हाजिर हुए हैं एक बार फिर से आपके सामने और साथ ही साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियाँ और जानेंगे क्या है खास आपके दिन में, आपके दैनिक राशिफल में और आपको बताएंगे कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। तो आइए इसी के साथ कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो आज दिनांक 18 दिसंबर और दिन है गुरुवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। पौष कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। अब हम देखेंगे तुला राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। परिजनों से बातचीत में थोड़ा सावधान रहकर कार्य करें और धन खर्च करने में भी थोड़ा सा नियंत्रण रखें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन विजयश्री का दिन है। हालांकि जो काम आप कर रहे हैं वह तरीका उसका गलत है। अनुभवी लोगों की सहायता से आप उसके तरीके को परिवर्तित करें और दोपहर के बाद आप सफल हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए आज का दिन लाभकारी है। वैसे तो राहु और चंद्रमा का पंचम भाव से भ्रमण करना कहीं ना कहीं ऐसे दोष बनाता है जिसके कारण कि आप स्वयं परेशान हो जाते हैं, या आप किसी व्यक्ति को गलत शब्द का इस्तेमाल कर देंगे तो आप परेशान होंगे, या कहीं किसी से झूठ बोलेंगे तो आप परेशान होंगे। लेकिन आपके कारण दूसरे व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी और उसका फल सायंकाल आपको प्राप्त हो जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले विद्यार्थी आज लाभान्वित होंगे। अच्छे लाभ के संकेत हैं। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ कुछ नया सीख कर भी आएंगे, वो तरक्की भी आपकी अच्छी होगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए आज का दिन व्यक्तिगत कार्यों का बहुत अच्छा दिन है। थोड़ा सा स्वार्थी बनकर आप कार्य करें, आपके कार्य भी संपन्न होंगे, तनाव मुक्त भी होंगे, धन की कमी भी आज नहीं रहेगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को आज अनावश्यक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज आपका पूरा कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा, इसलिए कोई तनाव नहीं पालें। कल लेकिन आपका कार्य बन जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करें, धैर्य का परिचय दें। मित्रों की सहायता से आपके कार्य संपन्न होने को हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों को आकस्मिक परिवर्तन के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं करना चाहिए। आज तो बनी बनाई योजनाओं पर ही कार्य करना बेहतर होगा, उसी में अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी और तनाव मुक्त भी रहेंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन यात्राओं वाला दिन है। थोड़ा सा खर्चीला दिन भी है और दूसरे लोगों के कार्य करने का दिन भी है। आप चाहते हुए अपने कार्यों को आज नहीं कर पाएंगे, दूसरे के कार्य ही संपन्न करने होंगे, चाहे मित्र हों या परिजन हों, उन्हीं के कार्य संपन्न करने में दिन व्यतीत हो जाएगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का अपना कार्य आज संपन्न होगा। धन की भी आज कमी नहीं रहेगी। साथ ही प्रतिद्वंदियों से जो विवाद चल रहा था वह भी आज समाप्त हो जाएगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का वैसे तो आज कार्य संपन्न होने का दिन नहीं है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने में आपको सफलताएं मिल जाएंगी। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें धैर्य धारण करें। धन की थोड़ी सी अधिक आवश्यकता हो सकती है, तो थोड़े पैसे जेब में डालकर जरूर जाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को सोच समझकर निर्णय करने होंगे। आज कई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको किन से फायदा होगा यह आज ही सोचना होगा। आज ही आपको फैसला भी देना होगा और इस फैसले में सहायक होंगे आपके परिजन। मित्रों से सहायता ना लें, परिजनों से सहायता लें, आप सफल हो जाएंगे। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है।
स्वास्थ्य की ही थोड़ी सी चिंता करनी है। दोपहर में थोड़ा सा विश्राम करना है, आलस्य का लेकिन त्याग करना है। आप सफल हो रहे हैं, धन की भी कमी आज नहीं होगी। ये था आपके लिए आज का दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है खास आप सभी के लिए समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज सफला एकादशी है और सफला एकादशी का व्रत उन लोगों को करना चाहिए जो कि बीमार हैं। बीमार व्यक्तियों को आज फलाहार पर रहना होता है और फल का ही आज दान करना होता है। अच्युतानंद भगवान की आज आराधना की जाती है। जो भी हम औषधियाँ ग्रहण करते हैं, जो भी दवाई हम खाते हैं, उसका अच्युतानंद भगवान का एक मंत्र होता है। उस मंत्र से औषधियों को ग्रहण किया जाता है। अच्युतानंद गोविंदाय नामोच्चारण भेषजात नश्यंती सकला रोगा सत्यम सत्य बदाम्यहम। यह इसका एक मंत्र होता है। इसको बोलते हुए कोई भी औषधि ग्रहण की जाए तो व्यक्ति का ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो दवाइयों से नियंत्रित ना होता हो। तो आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की। ब्रेक के उस पार जारी रखेंगे कार्यक्रम को और आपको देंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। लेकिन उसके लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब हम बढ़ाते हैं कार्यक्रम के सिलसिले को आगे और जानते हैं कि क्या है आपकी समस्याएं। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। जी प्रणाम। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम आपकी समस्याओं के समाधान दें, आइए लेते हैं गुरुजी से ज्योतिष से जुड़ी हुई एक खास जानकारी। गुरुजी, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि 12 महाविद्याएं कौन सी हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये जब आप 9 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, त्रयी धर्मः त्रयी कर्मः प्रपन्ना तु त्रयी पुनः, ये 3 देवताओं की 16 कलाओं से युक्त त्रैविद्या महाविद्या गोपनीयम तु कीलिभिः। 3 विद्याएं जो गोपनीय ही नहीं है अपितु कीलित है 12 महाविद्याओं में। ऊर्ध्वः पतः वायव्यनैररोढम् कोणम कुजे पश्चिम वायव्यो। प्रथम ऊर्ध्वाधा संकुचात शक्ति अधा शक्ति निकुंचनात् रुद्र शक्ति समावेशो तस्याहम द्वयी विद्यता। जहां पर ऊर्ध्व शक्ति का निकुंचन कर दिया जाए, ऊर्ध्व शक्ति का पतन कर दिया जाए और अधो शक्ति को निकुंचनात्मक विधि से विदीर्ण कर दिया जाए और रुद्र शक्ति का समावेश कर दिया जाए, तो ये 3 शक्तियां एक शक्ति 4 महाविद्याओं को लेकर चलती है और इनके 3 प्रकार के ह्रस्व एवं दीर्घ लकार ऐकार ऐम ह्रीम क्लीम, ये 3 मूल हैं जिनको ब्रह्माणी रुद्राणी एवं वैष्णवी से निरूपित किया गया है। और ये 3 अपने प्रकारात्मक भावों को दुर्गा अभेदा, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, भूमा, पिंगला, छिन्नभद्रा, भ्रामरी, माधुरी, तुरिया, इन 3 के जो क्रम है, ये 12 महाविद्याओं के सोपानों का अध्ययन केवल क्लीं ऐं क्लीं एवं खम ख यानी जिसमें से 3 त्रयी धर्मा त्रयी प्रपन्ना त्रयी कर्मा त्रयी विद्या च कीलिका त्रयी रहस्यम च
जो 3 रहस्य है अनफोल्डमेंट ऑफ और मिस्ट्रीज कैन नॉट बी अनफोल्ड बिकॉज दीज आर कील्ड। कील्ड मीन्स परफेक्ट परफेक्शन, पूर्णस्य पूर्णम आदाय। ऊर्ध्वाधा स्थान्तरा भुवनान्तरा सन्निविष्टा नानानाड़ी प्रसव गहना सर्वभूतांतरस्था। इज वेरी डिफिकल्ट टू अनफोल्ड द मिस्ट्रीज ऑफ 12 महाविद्या। लेकिन इन महाविद्याओं में जहाँ अम कम चम टम तम पम यम सम बीम दूम ऐम बीम हम छम धिजागम धिजागम त्रोटय त्रोटय दीप्तम पूरु पूरु। स्वाहा स्वधा मेधा स्मृति रिंग ऐं कम खम दम डम भम, इन शब्दों से देवियों के नामों का भम भ्रामरी ऐंकारी हिनेंकारी। लेकिन आकाशमंडल और पाताल मंडल 2 तथा 8 आपकी अपनी शक्तियां जो 8 दिशाओं में 8 प्रहरों के विद्याओं में समाहित है। सब कोई जानता है कि 8 प्रहर में 8 शक्तियां जो अपने आप में अद्वितीय अलौकिक दिशाओं के पार्षदों के ऊपर ऐंकारी शक्ति यानी 11 रुद्राणियों के रूप में पार्वती को छोड़ देने पर 10 महाविद्याओं के गोपनीय रहस्य चिन्ह बिंदु, चिन्ह मात्रा, चिन्ह तन्मय, इन 3 अवस्थाओं से जब योगी या साधक प्राप्त कर लेता है तब 10 महाविद्याओं के ज्ञान का प्रमाण आकाशमंडल से उसी तरह से अवतरित होता है जैसे आकाश से वर्षा या प्रकाश अपने आप अपने नियत समय पर अवतरित होता है। ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। तो गुरुजी द्वारा 12 महाविद्याओं के बारे में जानकारी लेने के बाद वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं हम अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं दीपा दुबे लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरे पुत्र का डेट ऑफ बर्थ 17/3/1983, नाम अभिषेक, प्लेस लखनऊ, टाइम 3:42 शाम का। गुरुजी मेरे पुत्र को स्थिर और उत्तम सर्विस कब मिलेगी? क्या विदेश में भी नौकरी का योग है? लखनऊ उत्तर प्रदेश से आज की पहली कॉल हमें की है दीपा दुबे जी ने। गुरुजी अपने बेटे अभिषेक के करियर को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनके बेटे को स्थायी और अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी और साथ ही जानना चाहती हैं कि क्या उन्हें विदेश में कोई नौकरी मिलने का योग है या नहीं, आप इन्हें बताएं। सूर्य और मंगल तथा शुक्र एवं चंद्रमा ये गहना कर्मणो गति 7 वर्ष 2 दिन या 2 वर्ष 7 माह, इतना इसको विदेश की जमीन पर कार्य करना है। अन्यथा विदेशी संस्थान में भी कार्य करने पर विदेश की जमीन के प्रमाण ले लिए जाते हैं। अतः विदेश में इतना पीरियड इसको मिलता है। वैसे आपके इस पुत्र को अस्थिर जॉब 5 और स्थिर जॉब अंत में 2 मिलते हैं। और ये है क्योंकि ज्योतिष विज्ञान में पॉसिबिलिटी या संभावनाएं नहीं होती सिवाय निश्चितता के, सर्टेनिटी के। ज्योतिष विज्ञान में असंभव, लॉजिक, इलॉजिक या इमेजिनेशन नहीं होता। अतः हम ये कहने के लिए बाध्य हैं कि 5 नौकरियां विभिन्न संस्थानों में जिसमें करने के उपरांत 6ठी नौकरी इनकी विदेश की है और 7वीं नौकरी फिर इनको गवर्नमेंट जॉब की प्रमाण। तो दीपा दुबे जी, उम्मीद है गुरुजी की बताई हुई बातों से आपको अपने बेटे अभिषेक के करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और आइए दर्शकों, हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं वो कौन है और उनका प्रश्न क्या है। प्रणाम गुरुजी, मैं सोनीगंज जोशी दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 1976। जन्म का समय है 12:50 दोपहर का और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेरा प्रश्न ये है कि जो मैं व्यापार करता हूँ उसके अंदर मेरे को हमेशा निरंतर घाटा होता है, पैसा हमेशा मुझे नहीं बच पाता। क्या कोई समाधान बताइए। दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं KN जोशी जी। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है और ये पैसा भी नहीं बचा पाते हैं, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। तुला मकर श्रवण जुपिटर प्लेसमेंट इन द 8th हाउस, 8वें घर में बृहस्पति है, द्वितीय को अपने आगोश में लिए है, लेकिन सन के परिवर्तन के कारण मूल्य की स्थिति शून्य में तब्दील होती है। बृहस्पति को पहले बृहस्पति को जागरण के जो उपाय पहले बताए हैं उसी को कर लिया जाए बृहस्पतिवार के दिन साल में एक बार, तो फिर इस प्रश्न को आपको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं।
तो के.एन. जोशी जी, गुरुजी द्वारा बताए अनुसार आप बृहस्पति का उपाय कीजिए, आपकी सभी समस्याएं बहुत जल्द दूर होंगी। और हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा आपकी कॉल्स का सिलसिला। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं वो कौन है और वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं सूरज कुमार बोकारो झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल मेरे मामा के विषय में है। उनका नाम मनी कुमार, डेट ऑफ बर्थ 3 नवंबर 1980, शाम 5:40 में हुआ है। स्थान बोकारो झारखंड। मैं जानना चाहता हूँ कि उनका विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है, तो उनका विवाह कब तक होगा और उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। बोकारो झारखंड से हमें कॉल कर रहे हैं सूरज कुमार जी। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने मामा जी के लिए है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनके मामा जी का विवाह होने का योग कब तक है। पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है, तो आप इन्हें बताएं। मेष कन्या उत्तरा फाल्गुनी, मंगल 8वें है, कोई विलम्ब नहीं है, सही समय है और 34 वर्ष 11 माह 7 दिन 6 घंटा 3 मिनट ये कालखंड आपके मामा जी के विवाह का है। इसको शायद आपने नोट कर लिया होगा, तभी इनके दूल्हा बनने का प्रमाण देखा जाए। तो सूरज कुमार जी, गुरुजी ने जैसा कि बताया, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपके मामा जी का विवाह बहुत शीघ्र ही होगा। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं पशुपतिनाथ छपरा बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 13/3/1965, समय सुबह 8:10 छपरा बिहार में। मेरा दिन मुकम्मल और मेरा व्यवसाय कब शुरू होगा और कौन सा व्यवसाय होगा। छपरा बिहार से हमें कॉल कर रहे हैं पशुपति नाथ जी। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके ऊपर काफी कर्ज हो गया है और साथ ही ये जानना चाहते हैं कि ये अपना स्वयं का व्यापार कब तक शुरू कर पाएंगे, आप इन्हें बताइए। 36, 42, 52, 57 और 62 इन कालखंडों में आपकी अत्यधिक उन्नति धनात्मक देखी जाती है, क्योंकि अपने व्यापार और प्रतिष्ठान की स्थापना के निमित्त प्राप्त किए हुए धन, जो दूसरों की वित्तीय सहायता का मूल क्रमांक बनाकर आपने अपने उत्कर्षण का प्रभाव बनाया है, वो कर्ज के रूप में आपको सता रहा है। आपको अच्छी आमदनी होते हुए भी अत्यधिक भाग धन का कमाया हुआ उस श्रेयांश में जाने के कारण दरिद्रता का आभास आपको होता रहता है। ये कालखंड अब समाप्त हो चुका है आफ्टर 3 नवंबर 2014। तो पशुपतिनाथ जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी सभी समस्याओं के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। प्रणाम गुरुजी, मैं विपिन मान जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 15 अगस्त 1968, समय है 11:54 और बर्थ प्लेस से मेरा बीकानेर। गुरुजी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस कंपनी में अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ उसमें मेरा क्या उन्नति है, क्योंकि हम जितना काम कर रहे हैं उसका हमें फल नहीं मिल रहा है। गुरुजी, कृपया करके इसका कुछ समाधान बताएं। जयपुर राजस्थान से हमें कॉल कर रहे हैं विपिन मान जी। गुरुजी, इनका कहना है कि ये जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वहाँ इन्हें उन्नति नहीं मिल रही है, तो आपसे ये अपनी उन्नति के लिए उपाय जानना चाहते हैं। ब्लाइंड हो जुपिटर और केतु पंचम हो, एकादश राहु और बाएं हाथ या दाएं हाथ की तरफ सारे ग्रह प्रच्छन्न अवस्था को प्राप्त हो जाएं, दैट इज कॉल्ड द स्कैटर्ड पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स इन वन सेंट्रल लाइन। ये पोजीशन अच्छी नहीं होती, या तो हीरो और या तो जीरो। तो हीरो आपकी कंपनी बन रही है, आप जीरो रहेंगे, चाहे बैल की तरह आप काम करें। हाँ, आर्थिक स्थिति का उन्नयन किन कालखंडों में आपको देखने को मिलेगा, ये ऐसा योग है जिसमें पंचम और एकादश यानी 26 दूना 52 और 52 दूना 104 वर्ष तो नहीं कहेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ 8 का क्रमांक आएगा, अगस्त का महीना आएगा, 8वां महीना आएगा या 8 का जोड़ आएगा या 8 लाख या 800 या 8000 की संख्या आएगी, वहाँ आपकी उन्नति का क्रमांक
देखा जाता है। तो विपिन जी, गुरुजी की बताई हुई सभी बातों को आपने ध्यान से सुना होगा और आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन अवश्य मिल गया होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। तो आइए जानते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं इंदौर से धर्मेंद्र राठौर बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 1/11/1973, शाम को 5:20 इंदौर। गुरुजी, मेरा दाम्पत्य जीवन 4 साल से काफी खराब है, क्या इसको सुधारने के लिए कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। आज की आखिरी कॉल हमें की है धर्मेंद्र राठौर जी ने इंदौर मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि पिछले 4 वर्षों से इनका दाम्पत्य जीवन बहुत खराब चल रहा है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। सप्तम भाव पर जब सूर्य पहुंच गया और मंगल लग्न में है, दोनों तरफ से आग लगी हुई है और दोनों आग लगी तो दोनों भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उसी को आप कह रहे हैं गृहस्थाश्रम कटुता से पूर्ण है। इसका उपाय दोस्त बहुत अच्छा है। लाल गमले में बोनसाई बरगद लगाकर जीवन भर इसमें पानी डालते रहो तो शांत रहेगी स्थितियाँ, पूर्णता इसमें हल की स्थितियाँ जब ब्रह्मा से ही लिखा के लाए हो। तो क्यों ऐसा है? वास्तविकता तो ये है कि जिसके लग्न में मंगल हो और सप्तम सूर्य हो, वो लोग हाथी और हथनी होते हैं। तो पहले खूब लड़ाई आप लोग करते थे, युद्ध। अब पति पत्नी हो गए तो वही चल रहा है, वही स्वभावतः चलेगा। गणेश हाथी कहीं आपको दिखे तो उसका दर्शन तत्काल सद्य विनाशयति त्राणः, तत्काल आपको हल देने का प्रमाण देता है। तो धर्मेंद्र जी, गुरुजी द्वारा बताए हुए सभी उपायों को आपने ध्यान से सुना होगा। आप उन्हें अपनाइए, आपकी सभी समस्याएं बहुत जल्द दूर होंगी। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।